आती है, ये परिस्थितियों को किस तरह हर पल जीना है, ऐसे भी भाव आते हैं। ऐसा एक नुस्खा ये दातार द्वारा हर पल में आता है। तो अपने जीवन को हर कोई एक मजबूती से जिए, हर पल में ठहराव से जिए। ये स्थिरता, ये सहजता मन में बसती रहे और ये एक ही चीज़ पर आधारित इस परमात्मा पे, वरना तो आधार जब जब परमात्मा के अलावा, चाहे वो किसी और मनुष्य का लिए या कोई सामान का, वो तो हर समय एक रस वाली बात नहीं। सिर्फ परमात्मा के सहारे से वो मजबूती भी मिलती है मन को। और कैसे भाने में रहने वाली बात कि जो रज़ा इस दातार की इसी में रहने में, ये इस समय जीवन का ये कठिन पल भी निकालना, तो संतों ने हमेशा वहीं से ये शुक्राने भाव की भी बात की है कि ये सब कुछ परमात्मा ने जो दिया या जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि हमारी सोच तो सीमित, हमें तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पर परमात्मा ने वही देना है जो हमारे लिए सुखदायी है। तो ये जिद करके भी कुछ निराकार से मांगने की ज़रूरत ही नहीं, वरना तो वही भाव कि निराकार को तो पहले ही पता है, तभी जितना दिया वही। और मन में अक्सर फिर ये भी बात आती है कि अगर जितना मिला उसी में संतुष्ट होना है, तो अपने मन में कोई आकांक्षाएं बनाना, कोई ड्रीम्स बनाना, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे पारिवारिक रूप या कोई भी, तो फिर क्या वो सही है या नहीं। तो उसमें भी बात यही कि निराकार ने कर्म करने की आज़ादी तो सभी को दी है, एक मेहनत की आज़ादी, पर अगर जो सपना बुना वो पूरा नहीं है तो उसके बाद ये मन डूब ना जाए गम में। ये फिर भी परमात्मा पे पूरा भरोसा रख के, विश्वास रख के कि ये हमने मेहनत भी करी, फिर भी अगर हासिल नहीं तो इसमें भी शुक्राना। तो भाव यही है शुक्राने का कि एक हर एक पल में कैसे एक अच्छाई को चुने, एक ठहराव को चुने, सहजता को चुने। तो दातार कृपा करे कि निराकार हर एक के जीवन में बसा रहे और इसी के ऊपर आधारित अपने जीवन को हर कोई सहजता से जिए। ये उथल पुथल कुछ पल की अगर है भी तो वापस ये सुमिरन द्वारा, सत्संग द्वारा, कैसे ये सेवा द्वारा मन को स्थिर वापस किया जाए। तो जब जब निराकार मन में बसाएंगे तब तब तो वो ठहराव है। जिस पल एक निराकार की सोच खत्म और चीज़ों की ज़्यादा, वहीं पर फिर ये ठहराव भी नहीं रहता। तो हर कोई ये चुनाव निराकार का करे, ये परमात्मा मन में बसाने की ओर ही लगन लगी रहे, ये सोच भी फिर सही दिशा में ही रहे। तो ऐसा ही जीवन भक्त जीते चले जाएं जो खुद के लिए भी लाभदायक हो और संसार के लिए भी एक तरह से वरदान हो। तो दातार हर एक पे कृपा करे, सेवा सुमिरन सत्संग हर पल हर एक का चलता रहे और सांसारिक जिम्मेवारियां भी पूरी तरह से पूर्ण करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी एक ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि ये भी परमात्मा द्वारा जो ये हम पहले प्रण में तन मन धन को समर्पित करने की बात करते हैं कि ये दातार की दी एक फिर वो गिफ्ट रूप ही है, तो उसका भी हमें ख्याल करना है। ये जहाँ तन को स्वस्थ रखना है, आसपास संसारिक भी फिर एक जिम्मेवारी कि जहाँ तन को मन को स्वस्थ रख रहे हैं तो आसपास के वातावरण को भी, चीज़ों को फजूल ज़ाया नहीं, ऐसे अनेकों चीज़ें जो प्रकृति के लिए अच्छी हैं वो करते रहने की बात।
मन को भी फिर एक पॉजिटिवली चैनलाइज करने की बात, तो ये हर तरह से एक बात भी कि ये स्वस्थ हर तरह से रहें, तन से भी, मन से भी, और सोच से भी, और आसपास भी एक हर तरह से पॉजिटिविटी हर तरह की फैलाई जाए, चाहे वो कर्मों द्वारा, सोच द्वारा हो। तो दातार हर एक पे कृपा करे। दातार यही हर एक पे आशीर्वाद भी कि कैसे हर कोई अपने आप को निराकार पे ही चैनलाइज्ड रखे, वरना तो ये संसारिक रंग तो बहुत हैं, बस ये संसार में रहना ज़रूर है, पर रंग फिर भी इस पक्के का ही रखना है। ये गुजरान मात्र चीज़ें मुबारक हैं, पर ये गुजरते हुए शुक्राना भी दातार का, एहसास भी दातार का। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।